हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है एग्ज़ाम गुरु, और यह जो है प्रैक्टिस सेट का बुक है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। मित्रों, आप सभी के लिए मैंने प्ले लिस्ट में जो है एक लाइब्रेरी की तरह बुक्स का जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। जैसे डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 और कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है। उड़ान पब्लिकेशन की पुस्तक का प्रैक्टिस सेट है, स्पर्धा प्रकाशन के है, फिर आपका जो है जो शिवांकन पब्लिकेशन से छपी पुस्तक है, फिर आपका विजय रथ का है, फिर साथ ही एग्ज़ाम गुरु का जो है एग्ज़ाम से पहले मैं 20 सेट कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में विजिट करके सभी वीडियो को अवश्य देखिए, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वे लोग टेलीग्राम चैनल में जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी में विघटन हो जाने पर पार्टी के ध्वज और चुनाव चिन्ह पर दावा जताने वाले समूहों के दावों पर निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है इसका निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राज्य के निवासियों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी के लिए किस राज्य में एक विधेयक जुलाई 2023 में पारित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित लैग्रैंज बिंदु L1 की दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो इसका आंसर है वो है आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये जो है टोटल L1, L2, L3, L4, L5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में लैग्रैंज बिंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 5 है। L1, L2, L3, L4, L5 तक है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों, अध्यक्ष या CEO या प्रबंध निदेशक का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है वित्तीय सेवाएं संस्थान ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हुए फीफा अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम की कप्तान झारखंड की किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो इसका आंसर है अष्टम उरांव को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर है द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही कालानुक्रम चुनिए। तो देखते हैं हम लोग इसका। असहयोग आंदोलन दिया है पहले, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही जो है वह आपका सबसे पहले जो है होम रूल आंदोलन हुआ, उसके बाद हुआ असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बाद में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो होगा साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद होगा क्रिप्स मिशन, उसके बाद देश का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस पोलर फ्रंट थ्योरी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से अनिवार्य रूप से संबंधित कहा जा सकता है? तो 11 का जो सही आंसर है वह आपका शीतोष्ण चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं हम लोग। अंगामी जनजाति जो है नागालैंड में, ये सही है। बिरहोर झारखंड में है। खस अरुणाचल प्रदेश, ये सही नहीं है। टोडा जो है तमिलनाडु में है। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा खस जनजाति जो है किस राज्य के हैं, असम या मेघालय। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। मार्क डिंग
मांक डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है मांक डिंग जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। तो तबकाते नासिरी मिनहाजुस सिराज ये सही है, और तारीख़ फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ़ ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता रहला से संबंधित है, ये जो है सी आपका ऑप्शन गलत है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर है उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर है जनवरी 2004 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो इसका आंसर है पूमा, इसका फुल फॉर्म होगा प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? जो सुमेलित है उसे बताना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सुमेलित है। और शास्त्र कौटिल्य से संबंधित है, सिर्फ एक सही है और बाकी सभी जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में किन कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है जो कथन है यह गुमला जिले में स्थित है, ये जो है 19 का जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका आंसर है वह है आपका 18 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने सामान्य मुद्रा के रूप में किसे स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर है यूरो को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट क्या था? तो इसका आंसर है 47.7 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तैमूर लंग के आक्रमण के समय निम्नलिखित शासकों में से दिल्ली का शासक था, तो कौन था? तो इसका आंसर है नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा कब और किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही आंसर है 25 का, वह आपका मार्च 1930 इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह जो है सत्याग्रह गांधी जी की अफ्रीका वापसी के तुरंत बाद 1915 ईस्वी में हुई। तो यह जो है सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 ईस्वी में हुआ था बिहार में। राजकुमार शुक्ल के जो है निमंत्रण पे गांधी जी बिहार आए थे, यही गलत है, हमें गलत बताना था, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और बाकी सही ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। सत्याग्रह में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे.बी. कृपलानी थे। इसके अलावा यह सत्याग्रह धान की खेती से संबंधित था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो 27 का जो सही आंसर है वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1927 ईस्वी में गठित बटलर समिति का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? तो इसका जो आंसर है वह आपका भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ये इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका देखते हैं हम लोग, तो मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद आपका चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद दांडी यात्रा हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से था? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से इनका संबंध था और ये बिहार के गांधी भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट 1 जो है वह आपका
ए स्टेटमेंट सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। बी है फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। सी में जो है वह आपका फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। तो इसका जो सही आंसर है ए और बी जो है आपका ए और बी इसमें सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है ओलेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोग फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी और हॉर्टिकल्चर के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखेगा। मैं इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोलता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार कराया जा चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन का आंसर याद होगा। नेक्स्ट है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो इसका सही आंसर है वह आपका रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का उत्तम चालक है? तो पारा या मरकरी? इसका जो सूत्र होता है संकेत जो होता है Hg होता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। किस पर निक्षेपण होना? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैमथ पूर्वज है तो किस चीज़ का पूर्वज है? तो इसका आंसर है वह आपका हाथी का पूर्वज क्या कहलाता है? तो मैमथ कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची वाला प्रश्न के बारे में मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से जो है आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग 37 का जो है स्टेथोस्कोप, ये किससे संबंधित है? इसको छोटा कर लेते हैं। तो यह जो है आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए संबंधित है। तो आप डायरेक्ट मिला सकते हैं। ए का अगर जब 3 हो रहा है तो ए का 3 सिर्फ ऑप्शन सी में है, बाकी मिला लीजिए। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये आपका रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, और कैरेटोमीटर ये आपका सोने की शुद्धता मापने के लिए है। तो बी का 4 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? मरीचिका जो है किसके कारण से बनती है? तो 39 का आंसर है 1 और 3 के कारण, यानी स्थलीय तापन के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मरीचिका में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में आपने जब सड़क पर चला होगा, कभी चलते होंगे तो आप देखते होंगे कि आगे सड़क में चलने के बाद पैदल जब चलेंगे तो लगेगा कि आगे जो है आपको जलाशय है, लेकिन आगे जाने के बाद जलाशय नहीं दिखाई देता है। यही घटना जो है मरीचिका होता है। तो रेगिस्तानी इलाकों में क्या है कि हिरन या जो भी जंतु हैं वहाँ के, तो आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा उन्हें मालूम होता है कि आगे जलाशय है, पानी पीने के चक्कर में जो है वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं और उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। तो ये मरीचिका की घटना होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो 40 का जो आंसर है वो है आपका पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। तो किस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए? तो रोडेंटिसाइड जो है वह रसायन है जो चूहों को नियंत्रित करने के लिए इस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कारण आर, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 42 का जो है ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, यानी ये स्टेटमेंट जो है सही है लेकिन इसका रीज़न जो है कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में समन्वयन तंत्र होते हैं, तो इसका आंसर है तंत्रिका एवं एंडोक्राइन तंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है
ऐसे तो सामान्यतः सिर्फ दिन में होता है, लेकिन देखिए तुलसी के पौधा और अन्य पौधे जो है रात्रि में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो है आंसर इसमें बुक में दे दिया है सी, लेकिन सामान्यतः जो है केवल दिन में ही मारना चाहिए आंसर, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में मैक्सिमम जो ट्रीज प्लांट्स होते हैं वे दिन में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है। तो किस चीज़ को प्रभावित करती है ये? तो इसका जो आंसर है 45 का वो है आपका स्पाइनल कॉलम को ये प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है, तो क्या इसका कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो 48 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, तो इसका जो आंसर है वह आपका यकृत का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जीव में 4 कक्षीय हृदय होता है? तो इसका सही आंसर है 50 का वह है आपका मोर में जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 10 में जो है निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+2 का। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। संबंधित समरूपों के लिए इनकरेक्ट पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें, तो 92 का जो सही आंसर है वह आपका ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसके लिए करेक्ट है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर के बारे में गलत है? तो इसका आंसर है एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, ये गलत है। एक बार में एक ही कॉपी मुद्रित कर सकते हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में, ये सही होना चाहिए था। बाकी सभी ऑप्शन सही है। ये तेज़ गति से कार्य करता है, कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, और ए में जो है यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेज़र रोशनी का उपयोग करता है, ये भी सही है। बी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन आरंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Alt+Enter। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है, कास्परस्की डैश सॉफ्टवेयर है, तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो 97 का जो आंसर है देखते हैं हम लोग। MS वर्ड में किसी शब्द के अलग अलग अक्षर अलग अलग फॉन्ट रंगों के नहीं हो सकते हैं, ये सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में अनुच्छेद चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए व्यू हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है। तो 97 का देखते हैं ऑप्शन, केवल एक जो है इसमें, केवल एक क्या है? तो केवल एक जो है इसमें आपका असत्य है, दूसरा जो स्टेटमेंट है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो इसका आंसर है वह आपका जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की गति को डैश में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सभी हार्डवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं 101। MS PowerPoint 365 में प्रेजेंटेशन के समय को रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है, और जो यह जांचने में सहायता करता है कि प्रेजेंटेशन एक निश्चित समय सीमा के भीतर फिट बैठता है या नहीं? तो 101 का सही आंसर है रिहर्सल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102। SSDS डैश मेमोरी तकनीक पर आधारित सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका आंसर है वह आपका
FLAND फ्लैश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103 नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड जैसे बाहरी कंपोनेंट्स डैश के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर है एक्सपेंशन स्लॉट से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104 वर्ष 2021 में जारी किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण निम्न में से कौन सा है, तो 104 का सही आंसर है वह आपका विंडोज 11। नेक्स्ट है 105 डैश उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है, तो 105 का जो सही आंसर है वो है आपका नियंत्रण कक्ष। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, तो इसका आंसर है वो है आपका मेमोरी कार्ड। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 107 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत कथन है उसे बताना है। चुंबकीय टेप में क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, ये सही है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, ये गलत है। हम गलत बताना था इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। और सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चुंबकीय टेप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती है, ये सही है। एक चुंबकीय टेप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, यह भी सही है। 108 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है, तो इसका आंसर है लिब्रे ऑफिस एक्सेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109 डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, तो कौन है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 है डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था, तो इसका आंसर है मोज़ेक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 111, यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, तो इसका आंसर है 2 ज़िले जो है किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। कौन कौन ज़िले हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है 112 नए राज्य चिन्ह का हरा रंग निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर है संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली और वन संपदा का परिचायक है हरियाली हरा रंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है, तो पाकुड़ में जो है सबसे साक्षरता दर कम है और सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो रांची में है, कैपिटल सिटी रांची में। नेक्स्ट है 114 निम्न में से किस वेद में झारखंड का व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका आंसर है वह आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 115 ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर है वह आपका छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है 116 सल्तनत कालीन झारखंड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर है झारखंड सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना रहा, ये सही है। इस काल में वीरभूम के राजा द्वारा सिंहभूम पर आक्रमण हुआ था, ये सही है। ओडिशा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण हुआ था, ये भी सही है। तो 116 का सही आंसर है, इनमें से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है, तो इसका आंसर है वह आपका मेदिनी राय को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 ऐसा निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक हुआ जो अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन कैमेक से टोपी अदला बदली में ठगा गया, तो 118 का सही आंसर है वह आपका दर्पनाथ शाह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119 पलामू अभियान में सफल जबरदस्त खां जब मुगल दरबार में पहुंचा तो उसे मुगल बादशाह शाहजहां ने कितने हजारी मनसबदार नियुक्त किया, तो इसका आंसर है वह आपका 2000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है, तो असुर जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड में। नेक्स्ट है 121 मुगल बादशाह के बिहार के सूबेदार सरबुलंद खां ने 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया, यदुनाथ शाह ने कितने रुपये नजराना देकर अपनी जान छुड़ाई, तो 121 का जो सही आंसर है वह है आपका 1 लाख रुपए दे करके इन्होंने अपना जान छुड़ाया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 122 नंबर क्वेश्चन है सन 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां को पलामू का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया गया, उसका सालाना कर कितने रुपए तय किया गया, तो 122 का सही आंसर है 1,36,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 123 खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन कब किया गया था, तो 123 का सही आंसर है वह आपका 1957 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 124
खड़िया भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? खड़िया जनजाति की भाषा का नाम खड़िया है, सही है। खड़िया लोक साहित्य की परंपरा समृद्ध है। खड़िया लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है, ये सभी सही है। कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी कथन इसमें सत्य हैं। जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो इसका आंसर है 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो इसका आंसर है वह आपका ठेबले उरांव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, 3 सितंबर 1857 ईस्वी को सैनिक विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है चाईबासा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद JAAC का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1995 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 129, अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो इसका आंसर है AK रॉय ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही व पांडे गणपत राय ने कहाँ के जंगल से युद्ध जारी रखा? तो इसका आंसर है लोहरदगा के जंगलों से इन लोग युद्ध को जारी रखे थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है 132 का जो है आंसर भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, निम्न में से कौन वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है भीमबंध जो है ये झारखंड में नहीं है, बाकी सभी झारखंडी है, झारखंडी वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है 134 का ऑप्शन नंबर डी यानी रांची में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, पलामू जिला में किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? तो सरसों का उत्पादन पलामू जिला में, हमारा प्यारा पलामू में जो है सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। 135 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 136, निम्नलिखित में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? तो हजारीबाग को जो है 1000 बागों का शहर यानी 1000 गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 137, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं डैश में है, तो कहाँ है? तो पर्वतपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL डैश में खानों का संचालन करता है, तो जादूगोड़ा में भी, तुरामडीह में भी, बगजाता में भी, उपरोक्त सभी सही। तो 138 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका जिंदल स्टील कंपनी का जो है बोकारो में ये जो है आवास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 139 के बाद 140 नंबर क्वेश्चन, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके डैश रख दिया गया। तो क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री दाल भात योजना का नाम बदल करके जो है तो इसका नाम रख दिया गया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा डैश है, तो कितना है? तो इसका आंसर है 50 एकड़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिशन बेंजामिन लकड़ा भी बोला गया है, लकड़ा भी बोला जाता है इन्हें, तो झारखंड के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है बॉक्सर से, ये बॉक्सिंग प्लेयर है। नेक्स्ट है 144, निम्न में से कहाँ की लड़ाई में चांद तथा भैरव कमज़ोर पड़ गए और अंग्रेज़ों की गोलियों के शिकार हो गए? तो इसका जो आंसर है 144 का वह आपका 144 का सही आंसर है वह आपका बढ़ैत में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चांद भैरव जो है ये सिद्धू कान्हू के भाई हैं। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? तो इसका आंसर है 145 का वह आपका उड़ुक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, संथाली भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में वर्ष डैश में आई, तो किस वर्ष हुआ? तो ये 2003 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 के बाद 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कुल कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा कितना है? तो 8.5% है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये बहुत ही कम है।
महिलाओं को जो है सशक्त बनाना होगा, महिलाओं की सशक्तिकरण आवश्यक है। 148 नंबर क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ ए लेडी वाइफ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो 148 का सही आंसर है जयंती मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस कवयित्री को प्राइड वीमेन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वह है आपका पूजा शुक्ला को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो मित्रों आज जो है एग्ज़ाम ग्रुप प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो है यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।